मेरा नाम अजय है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जिसने मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी हिम्मत सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कर्णपुर की, जहां आज भी सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहां माना जाता है कि रात के अंधेरे में एक औरत भटकती है जिसे लोग कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। कहते हैं कि जो भी उसकी आवाज सुन ले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मैं पेशे से एक वीडियो ब्लॉगर हूं और अलग अलग जगहों की रहस्यमयी कहानियां रिकॉर्ड करना मेरा शौक भी है और काम भी। एक दिन इंटरनेट पर मुझे कर्णपुर गांव के बारे में एक पुराना आर्टिकल मिला, जिसमें लिखा था कि इस गांव में पिछले 20 सालों से हर अमावस की रात कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। मुझे लगा यह बस एक अफवाह होगी, लेकिन जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैंने तय कर लिया मैं खुद इस गांव जाऊंगा और सच्चाई पता करूंगा। गांव पहुंचते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां की हवा में ही कोई अनदेखा डर घुला हो। मैंने वहां के सरपंच से बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर अपनी जान प्यारी है तो आज रात यहां मत रुकना। लेकिन मेरी आदत थी खतरे से खेलना। मैंने एक पुराना सा कमरा किराए पर लिया, कैमरा सेट किया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 12 बजे पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था। तभी अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कैमरा उठाया और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले ही पल वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास। मुझे लगा शायद कोई गांव की औरत मदद मांग रही होगी। मैं हिम्मत करके बाहर निकल आया। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत रास्ते में जा रही थी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक आ रहे थे और वो धीरे धीरे सिसक रही थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो आप? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही उसके करीब गया, उसके रोने की आवाज अचानक हंसी में बदल गई, एक भयानक कर्कश हंसी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दोबारा पूछा, आप ठीक तो हैं? तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। जो मैंने देखा वो आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और मुंह खून से भरा हुआ। वो धीरे से बोली, तुमने मेरी आवाज सुनी, अब तुम मेरे हो। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, भागो मत। मैं पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक वो औरत हवा में गायब हो गई। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह मैंने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि 25 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, राधिका। उस पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वो हर अमावस की रात वापस आएगी और उन सबको ले जाएगी जिन्होंने उसके साथ गलत किया। तभी से उसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाने लगा। मुझे लगा शायद मैंने किसी भ्रम का शिकार हो गया हूं, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार वो मेरे कमरे के अंदर दिखाई दी।
उसने कहा, तुम्हें मेरी कहानी दुनिया को बतानी होगी, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने तय किया कि सुबह होते ही गांव छोड़ दूंगा। लेकिन सुबह जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी खबर मिली कि सरपंच का बेटा रात में गायब हो गया है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, पिशाचनी फिर से लौट आई है। मैंने अपने कैमरे में रात की रिकॉर्डिंग चेक की और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैं पूरी रात अकेले कमरे में खुद से बातें कर रहा था। वहां कोई औरत थी ही नहीं। मतलब जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। उस रात मुझे समझ आया कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक श्राप है जो किसी एक इंसान को चुन लेता है, और इस बार उसने मुझे चुन लिया था। मैं डर के मारे गांव छोड़कर भाग आया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ, क्योंकि अब वो मुझे हर जगह दिखाई देने लगी। कभी बस में, कभी शीशे में, कभी मेरे ही घर में। और सबसे खतरनाक बात, कुछ दिनों बाद मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। अचानक बेड के नीचे से रोने की आवाज आई। जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई और अचानक रात 3 बजे मेरी आंखें खुली और वो मेरे सामने लेटी थी। वो बोली, तुम मेरे हो।